नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गोदी मीडिया के जितने एंकर अमेरिका गए हैं उनमें से एक चौथाई भी या एक या दो ही मणिपुर गए होते तो आज देश को पता चलता कि इस राज्य में 45 दिनों से क्या हो रहा है। 50,000 लोग किन हालात में राहत शिविरों में रह रहे हैं। सोमवार को मणिपुर से बीजेपी के ही 9 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें से 8 बीजेपी के विधायक हैं और एक निर्दलीय, लेकिन सभी मैतेई समुदाय के हैं। इन्होंने लिखा है कि मणिपुर की जनता ने राज्य में, स्टेट में अपना भरोसा खो दिया है, जबकि मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है और बीरेन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनके विधायक लिख रहे हैं कि वहां की जनता ने अपना भरोसा खो दिया है। क्या यह किसी भी तरह से गंभीर हालात नहीं है? आपको याद होगा कि जब विदेश राज्य मंत्री का घर जला तो उन्होंने भी कहा कि मणिपुर में कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि एक दिन बीजेपी विधायकों का एक गुट रक्षा मंत्री से मिलता है, एक दिन अलग गुट प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देता है। दोनों गुट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर में बीजेपी ही एक नहीं है और प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। उनके स्पीकर सत्यव्रता जी, सभी मंत्रीगण, सभी लोग जो है ये कोशिश में कि प्रधानमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट दे, लेकिन एक व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट का, मनोज शुक्ला, जो वर्तमान में एक पिक्चर बनी है उस पर काफी चर्चित है, उस व्यक्ति ने ट्विटर में लिख दिया और हर जगह लिख दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को बिना अपॉइंटमेंट का मिलता हूं। 31 मार्च 2023 को आदि पुरुष के डायलॉग राइटर बिना अपॉइंटमेंट का इस देश के प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, लेकिन 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहे श्री बोबी सिंह जी, मणिपुर के जितने भी टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने जीवन दे दिया, खून दे दिया मणिपुर के लिए, जहां पर सब लोग भाजपा के सदस्य मंत्रीगण प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला वो बिना अपॉइंटमेंट का मिल लेता है। जो बद्दी बद्दी डायलॉग लिखने वाला, गंदा डायलॉग, हर एक भगवान को बेइज्जत करने वाला, वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी 45 मिनट के लिए जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, 45 मिनट्स। तो मैं यही इस मंच से देश के जितने भी लोग जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मणिपुर से आए विरोधी दल के नेताओं से भी मुलाकात नहीं की, बीजेपी के विधायकों से भी मुलाकात नहीं की। केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की खबरें छप रही हैं, मगर जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। 26 मई से लेकर 31 मई तक गृहमंत्री का दौरा हुआ, उसके बाद अब 20 दिन होने को आए हैं और वहां स्थिति सामान्य नहीं है। जो घोषणाएं हुई उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं। अमित शाह दोबारा क्यों नहीं गए वही बेहतर बता सकते हैं। अभी टीवी पर अमेरिका चलेगा ताकि गांव में छवि बनाई जाए कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हो गए हैं। अमेरिका का यह कवरेज और कवरेज में ड्रामा, यह सब कुछ हिंदी प्रदेश के दर्शकों के लिए हो रहा है। आप मेरी बात लिखकर रख लीजिए। मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वेनलेलवना ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और कहा है कि राज्य में जो हिंसा हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में वेनलेलवना ने कहा है कि केंद्र सरकार को मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को हटा देना चाहिए ताकि केंद्रीय बल बेहद पक्षपाती मणिपुर पुलिस को अपनी कमांड में लेकर राज्य में हो रही जातीय हिंसा को रोक सकें। उन्होंने कहा कि मैतेई लोगों और पहाड़ी जनजातियों के लिए एक अलग प्रशासन के बिना लंबे समय तक शांति लाना असंभव होगा। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ इंफाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच एक बफर जोन बनाने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए और इस 9वें वर्ष में मणिपुर की यह हालत है। कुकी समुदाय के लोग चाहते हैं कि उनके इलाके को अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी जाए। मैतेई इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर में ऐसी 10 इकाइयां पहले से मौजूद हैं।
बीजेपी और केंद्र की इस पर क्या राय है कोई बोल ही नहीं रहा। मणिपुर पर हमारी इस त्वरित टिप्पणी में हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का जिक्र करना चाहते हैं ताकि मणिपुर आपकी चर्चाओं से या नजरों से गायब ना हो। मणिपुर के दोनों समुदाय मैतेई और कुकी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। नतीजा एक वीडियो पिछले दिनों खूब वायरल हुआ जिसमें लोग मन की बात के समय रेडियो पटक कर तोड़ रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री से कितना जुड़ा है आप जानते हैं। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका वॉइस ओवर नरेशन मनोज मुंतशिर जैसे योग्य संवाद लेखक ने किया है, यह भी आपको बता चुका हूं। इसके 100वें एपिसोड पर राष्ट्रीय जयंती टाइप का समारोह मनाया गया, यह भी दिखा चुका हूं। मगर यहां लोग रेडियो पटक रहे हैं जब मन की बात का प्रसारण हो रहा है। अब जब बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं कि मणिपुर की जनता का राज्य में भरोसा नहीं रहा, तब फिर मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। बीजेपी के कुकी विधायक भी बीरेन्द्र सिंह से नाराज हैं और चाहते हैं कि वे हटा दिए जाएं। जब बीजेपी के ही विधायकों का मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं, तब आप समझ सकते हैं कि पार्टी अंदर से दो फाड़ हो चुकी है और राज्य में क्या हालत होगी। यह पहला मौका है जब इस हालत के लिए बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगा रही। अगर मणिपुर में इस वक्त कांग्रेस की सरकार होती तब भी मणिपुर पर चर्चा नहीं होती। दिन रात राहुल गांधी को ललकारा जाता और उन्हें गालियां दी जाती। तो आपने ये फोटो देख लिया। बीजेपी के कुकी विधायक भी मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, बीजेपी के मैतेई विधायक भी मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। बीजेपी के नेता हैं संबित पात्रा जो पूर्वोत्तर के संयोजक बनाए गए हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर मणिपुर को लेकर अगर आप जानकारी हासिल करना चाहें तो शायद ही कुछ मिल जाए। खबरों में आता है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कई संगठनों से मिल रहे हैं, फिर भी शांति बहाल नहीं हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल के दिनों में जब हिंसा चल रही थी मणिपुर में, असम और त्रिपुरा में कई सभाएं की हैं, मगर मणिपुर नहीं जा सके। यह हाल है बीजेपी का जो दावा करती है कि वो देश चलाना जानती है, मजबूती से निर्णय लेती है। उसके 9 साल के कार्यकाल के बाद मणिपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बीच आरएसएस ने अपील जारी कर दी। इस अपील का क्या मतलब है समझ से परे है। प्रधानमंत्री ने अपील जारी नहीं की, आरएसएस जारी कर रहा है। इस अपील में लिखा है कि आरएसएस 50,000 विस्थापितों के साथ खड़ा है। मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे खड़ा है। क्या आरएसएस के लोग वहां राहत कार्य कर रहे हैं? क्या मोहन भागवत मणिपुर के दोनों गुटों के विधायकों को जो दिल्ली आए हैं उन्हें लेकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं या मिलने की अपील कर रहे हैं? या हम ये माने कि अपील करने का नया काम अब आरएसएस को दे दिया गया है, प्रधानमंत्री अपील जैसा काम नहीं करेंगे। आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं अपील करता? मीडिया की हालत यह है कि इसकी भी हेडलाइन चल गई कि केंद्र राष्ट्रपति शासन पर विचार कर रहा है और उसका अब कुछ पता नहीं।